in tongues. हमें ऐसे प्रचारक चाहिए जो गैर जुबान बोले. We need them to get the baptism of the Holy Ghost. हम चाहते हैं ताकि हमें वो पवित्र आत्मा स्पर्श मिले. We need divine healers. हमें दिव्य चंगाई करने वाले चाहिए. इस बात को बहुत साल पहले नहीं समझ रहे थे, But now they're responding. पर अब वो जवाब दे रहे हैं. In Brother David Duplessis' meeting. भाई डेविड डुप्लेसिस की मीटिंग में. Praise God. खुदा की तारीफ हो. We need the Holy Ghost. हमें पवित्र आत्मा चाहिए. Is that bad? क्या ये बुरा है? You decide. आप फैसला कीजिए. The meeting started on that note, discernment. मीटिंग चालू ही हुई है इस बात पे, परख. If a congregation is preached to and the congregation gets convicted and say, oh, sorry, I need the Holy Ghost, is that bad? अगर एक सभा को प्रचार किया जाए और वो सभा अपने हृदय में इस बात को महसूस करे और ये कहे कन्विक्ट होके कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, क्या ये बुरा बात है? क्या ये गलत बात है? What do you say? आप क्या कहेंगे? We need divine healing. हमें दिव्य चंगाई चाहिए. Is it wrong? क्या ये गलत है? We need the operation of the power of God amongst us. हमें खुदा की पावर का ऑपरेशन चाहिए हमारे बीच में. Is it wrong? क्या ये गलत है? Let me read it again. आइए मैं इसे फिर से पढ़ूंगा. We need speakers in tongues. हमें गैर जुबाने बोलने वाले प्रचारक चाहिए. We need them to get the baptism of the Holy Ghost. हमें वो चाहिए ताकि हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल पाए. We need divine healers. हमें दिव्य चंगाई करने वाले चाहिए. And who's doing that? और ये काम कौन कर रहा है? Brother David Duplessis. भाई डेविड डुप्लेसिस कर रहे हैं. He has gone there. वो वहां गए हैं. He has preached. उन्होंने प्रचार किया है. And they are revived. और वो बेदार हो गए. Now, isn't that revival? अब क्या ये बेदारी नहीं है? What do you say? आप क्या? Before I read the next statement, तभी मैंने आपको पढ़ने के लिए बंद कर दिया था कि मैं आपके ओपिनियन को लूं. पढ़ लोगे तो फिर अगली चीज आप बताओगे. What do you say? आप क्या कहते हैं? I give a minute. मैं आपको 1 मिनट देता हूं. You as a believer decide. आप एक विश्वासी होने के बाद बना पे फैसला करें. If a church, if a group is being preached to and they say yes, we need the Holy Ghost, they are returning back. अगर एक चर्च, एक कलीसिया, एक ग्रुप को, एक झुंड को, एक ग्रुप को बोला जाए, प्रचार किया जाए और वो कहने लगे कि हमें पवित्र आत्मा चाहिए, हाँ वो वापस लौट रहे हैं. Isn't it a good thing? क्या एक बढ़िया बात नहीं है ये? And shouldn't a minister be happy? और क्या एक सेवक को बड़ी खुश नहीं हो जाना चाहिए इस बात से? And I think we all should be very happy. मैं सोचता हूं हम सबको बहुत खुश होना चाहिए. The prodigal is returning back. ओ, उड़ाऊ पुत्र वापस लौट रहा है. Isn't it? क्या ऐसा नहीं है? What do you say? आप क्या कहेंगे? अरे यार किसी के they were not hearing, but now they are hearing. ओ, पहले तो ये सुनते भी नहीं थे पर आज सुनने लगे. They're responding. अब वो जवाब भी दे रहे हैं. मैं आज शाम हिलाने आया हूं सबको. Amen, amen. Yes, Lord. कि मैं भी कुछ चीजें देख रहा हूं. Amen. Wow. People are responding. ओ, क्या बढ़िया बात है. We need divine healing. हमें दिव्य चंगाई चाहिए. We need the power of God. हमें खुदा की सामर्थ चाहिए. We need the Holy Ghost. हमें पवित्र आत्मा चाहिए. Is that bad? क्या ये बुरा है? Who are saying that? कौन है जो ये इसको कह रहे हैं? Presbyterians. प्रेस्बिटेरियन लोग. This is a quote from 961. ये कोट है 1961 से. We need divine healers and all like that. हमें दिव्य चंगाई करने वाले और ऐसे लोग चाहिए. Who is doing that work? इस काम को कौन कर रहा है? Brother David Duplessis. भाई डेविड डुप्लेसिस. Isn't that work to be commended, Brother Branham? क्या भाई ब्रैनम ये काम सराहनीय योग्य नहीं है? कोई भाई जाए प्रचार करे और वहां के लोग कहे हमें पवित्र आत्मा चाहिए, हमें तो उसकी पीठ थपथपाना चाहिए. नहीं भाई ब्रैनम. मैं आपसे पूछता हूं आपका क्या कहना है? We need divine healers. हमें दिव्य चंगाई करने वाले चाहिए. And all like that. और ये तमाम लोग. Brother Branham's next statement. भाई ब्रह्म का अगला वाक्य. Why didn't they accept it 40 years ago?
आमेन। क्यों उन्होंने 40 साल पहले इसे ग्रहण नहीं किया? लेकिन अब तो कर रहे हैं, अब तो कर रहे हैं। ठीक है, 40 साल पहले नहीं किया भाई ब्रैनम, अब तो कर रहे हैं, अब तो मान रहे हैं। दिस इज वेयर डिसर्नमेंट कम्स। ये वो जगह है जहां पर परख आती है। मैं लिख के दे रहा हूं, आप में से निरे हैं, मैं अपने आप को भी चलिए आपके साथ मिला लेता हूं, जो यही कहेंगे डेविड डू प्लेसेस गलत नहीं कर रहा, वो सही कर रहा है। ठीक है, 40 साल पहले उन्हें कबूल करना चाहिए था, नहीं किया, लेकिन आज तो कर रहा है कबूल। नहीं, कोई 40 साल मरा लेकिन अब मन फिरा रहा है, क्या गलत कर रहा है? फेल ब्रदर, फेल, सब फेल, मोस्ट ऑफ यू। आप में से अधिकांश। मैं लिख के दे रहा हूं आज, अगर आप उस युग समय में होते, आप पीठ थपथपाते। गॉड ब्लेस यू ब्रदर डेविड डू प्लेसेस। खुदा आपको बरकत दे भाई एक डू। ऐसी मरी हुई भीड़ में आप गए जहां कुछ नहीं था, और आप वहां एक बेदारी लेके आए हैं। आप वो कहते हैं हमें पवित्र आत्मा चाहिए। इसे कहते हैं प्रीचिंग, इसे कहते हैं प्रचार, इसे कहते हैं सेवकाई। और ब्रदर विलियम ब्रैनम कहते हैं, अगर उन्हें यह कबूल करना था 40 साल पहले कबूल करते, तो मैं कहता हूं ब्रदर ब्रैनम, लेकिन अब तो कर रहे हैं, चलिए नहीं किया 40 साल पहले। हर एक का कोई वक्त होता है जब आंखें खुलती हैं। मैं वही बोल रहा हूं जो हम लोग बोलते हैं। शायद हमारी अक्लें और एक नबी का और खुदा की समझ स्विच ओवर है कुछ। मैं आज रास्ते में कह रहा था, मैं करण पाल भाई को रुलाने आया हूं आज। मैं बोल रहा था रास्ते में करण पाल भाई का नाम लेके, भाई शाहजी से, क्योंकि ये मीटिंग खत्म होगी, वो कहेगा पहले मैं इसकी किताब बनाऊं। मुझे मालूम है, क्योंकि इतनी पावरफुल बात है ये। ऐसा ही होगा जब आप चीजों को देखोगे। एक नबी जब सब कुछ सही चल रहा है, I'll say it in English. A prophet, when everything is going fine, apparently finds out a fault. एक नबी जो है, जब सब कुछ ठीक चल रहा है, दिखने में लग रहा है ऐसा, नबी जो है उसमें एक गलती ढूंढ लेता है। अरे भाई ठीक है, आप गए, आप उन्हें बेदार नहीं कर पाए, लेकिन ये तो कर रहा है। अरे तुम्हें तो चाहिए सेवक की पीठ थपथपाना, जो तुम नहीं कर पाए, जो कई सेवक नहीं कर पाए, इसने 2 मिनट में करके दिखा दिया। नहीं, 40 साल से मरे लोग अब कह रहे हैं हमें पवित्र आत्मा चाहिए। आर यू कैचिंग समथिंग? क्या आप कुछ पकड़ रहे हैं? मिनिस्ट्री ब्रदर वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। मिनिस्ट्री समथिंग डिफरेंट। सेवकाई कुछ और है। This is where comes discernment. ये है वो जगह जहां आता है परख। अपने आप को ही डिसर्न कर लो। अभी 5 मिनट पहले से अब तक आप क्या करते? Many of us would have gone and said, Brother David Du Plessis, because we know our brother Branham also supports him. हमें मालूम है, अगर मैं रहता उस समय, भाई ब्रैनम तो भाई डेविड डू प्लेसिस की पिछली मीटिंग्स में तारीफ ही कर रहे थे, तो मैं जाके अब डेविड डू प्लेसिस हाथ मिला, God bless you. खुदावन आपको बरकत दे। भाई डेविड डू प्लेसिस जाके ये कहते हैं। We would have gone. I'm saying we would have gone. मैं ये कह रहा हूं कि हम में से कई जाके वहां पर ये कहते, God bless you, brother. भाई आपको खुदावन बरकत दे। You're also a wonderful man of God. आप भी एक खुदा के बहुत बढ़िया शख्स हैं। You're bringing results. आप रिजल्ट लेके आ रहे हैं। What we call results, prophet says nil. जिसको हम रिजल्ट्स कहते हैं, नबी उसको कैसे आंक रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, अंडा। नील। जिसे तुम रिजल्ट कहते हो, उसे मैं बोल रहा हूं अंडा। अजीब नहीं लगता आपको? We are bringing results. Abraham says, God bless you. भाई हम कहते हैं खुदावन आपको बरकत दे।
आज का मैसेज थोड़ा कटाक्ष में है. Yes, amen. Amen. Presbyterians are saying, प्रेस्बिटेरियन कह रहे हैं we need the Holy Ghost. हमें पवित्र आत्मा चाहिए. Praise the Lord. खुदा की तारीफ हो. A prophet says, नबी ये कहते हैं why didn't they accept it 40 years ago? क्यों नहीं उन्होंने 40 साल पहले इसे ग्रहण किया. Instead of making fun of it. बनिस्बत इसके कि उसका मजाक उड़ा रहे थे. You know the next line? आप जानते हैं अगली पंक्ति. They will never do it. वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे. You thinking? आपको लग रहा है They're asking for Holy Ghost. उन्हें पवित्र आत्मा चाहिए. They're asking for divine healing. वो दिव्य चंगाई मांग रहे हैं And they're asking for these things. और वो इन चीजों को मांग रहे हैं. They'll never do it. वो ऐसा कभी नहीं करेंगे. They are dead. वो मर चुके हैं. They are denominations. वो संस्थागत गिरजे हैं And every denomination's dead. और हर एक संस्थागत गिरजा मरा हुआ है. But they are showing revival. पर वो तो बेदारी दिखा रहे हैं. He says they are dead. उन्होंने कहा वो मर गए हैं. Don't talk about a dead man's revival. एक मरे हुए आदमी की बेदारी के बारे में बात मत करो. In the message, Restoration of the Bride Tree, he says one of the pastors making love with a corpse. दुल्हन रूपी वृक्ष का भालीकरण वाले संदेश में भाई ब्रैनम कह रहे हैं कि उनमें से एक पास्टर जो है मानो ऐसा है कि एक शव से प्रेम दिखा रहा है. Are you getting the point? क्या आप बात समझ रहे हैं? The statements a prophet made. जो वाक्य हमारे नबी ने कहे. They are denominations. वे संस्थागत गिरजे हैं. आपका क्या हाल होता अगर आप ऐसी मीटिंग में बैठते? चलो नहीं बैठे, आज बैठे हो. 9 बजने में अभी 5 मिनट हैं. दिमाग घूम गया नहीं? या नहीं घूमा? There are denominations. वे संस्थागत गिरजे हैं. And every denomination's dead. और हर एक संस्थागत गिरजा मर गया है. Exactly right. बिल्कुल सही बात है. It'll never rise again. कभी भी वो उठ नहीं पाएगा. In other words, दूसरे शब्दों में the one who has mocked and rejected the message so many years back and is dead, you're trying to revive a dead man? दूसरे शब्दों में वो जिसने मजाक उड़ाया, मखौल उड़ाया और संदेश का तिरस्कार किया काफी साल पहले, वो मर चुका है और तुम उस मरे हुए को जगाने की कोशिश कर रहे हो. They're dead. वो मर चुके हैं. They're denominations. वो संस्थागत गिरजे. And every denomination's dead. और हर एक संस्थागत गिरजा मर गया है. Listen to the comments now. अब वाक्यों को ध्यानपूर्वक सुनिए. It's talking about the David Duplessis. वो बात कर रहे हैं भाई डेविड डुप्लेसिस. Exactly right. It'll never rise again. बिल्कुल सही बात है. कभी उठ नहीं पाएंगे. No denomination will never rise. नहीं, कोई भी संस्थागत गिरजा उठ नहीं I don't पाएगा. agree. मैं सहमत नहीं हूँ. I was in that meeting. मैं उस मीटिंग में था. I saw people giving their lives to Christ. मैंने लोगों को अपने जीवन को मसीह को देते देखा. I saw them saying hallelujah, मैंने उन्हें हालेलुया कहते which देखा. they never said for so many years. जिसको उन्होंने बहुत सालों से नहीं कहा They था. are showing signs of revival, brother. वो बेदारी के चिन्ह दिखा रहे मेरे भाई. This time I not agree with you, brother Branham. भाई ब्रह्म, इस दफा मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ. He said, what you are seeing is superfluous. उन्होंने कहा जो कुछ तुम देख रहे हो ऊपरी ऊपरी बात है. They will never rise again. They are dead. वो कभी नहीं उठ पाएंगे. वो मर चुके हैं. Who would you listen to किसकी आप सुनेंगे if you were there in that day? अगर आप उस दिन में होते? I believe even some of us who are following this prophet will have one small question. Why did Brother Branham say like that? यहाँ तक कि हम में से कुछ जो हैं जो कि इस नबी के पीछे चल रहे हैं, उनके छोटा सवाल एक हृदय में अंदर होगा, भाई ब्रह्म ऐसा क्यों कह रहे हैं? He shouldn't say like that. उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए. Everybody should be given a chance. हर एक को मौका दिया जाना चाहिए. Everybody has his day. हर एक का अपना दिन है. He didn't understand it then. He's understanding it now. वो उस समय नहीं समझा था, अब तो वो समझ रहा है. He said they are not. उन्होंने कहा नहीं, They are.
मैंने कहा वो समझ रहे हैं। I could see the meeting. मैं मीटिंग में देख पा रहा था, I could hear the responses. मैं उनके जवाबों को, प्रतिक्रियाओं को देख पा रहा था। Hallelujah. We are accepting it. हालेलुया, हम उसको ग्रहण कर रहे We हैं। need the Holy Ghost. हमें पवित्र आत्मा चाहिए। Brother Branham said they'll never get it. भाई ब्रह्म ने कहा वो उसे पा नहीं पाएंगे। Who are you to decide who will get it and who will not get it? आप कौन है ये फैसला करने वाले कि किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा? If I could paraphrase it, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं, I am Mr. Messenger. आमीन, मैं हूं श्रीमान संदेश वाहक। You don't know तुम नहीं जानते what I know. जो मैं जानता हूं। Amen. Yes. For you, तुम्हारे लिए तो they are showing revival. बेदारी के चिन्ह वो दिखा रहे हैं, But for me, पर मेरे लिए it's a sign. ये एक चिन्ह है। Amen. For me, मेरे लिए, it's not a revival. मेरे लिए ये चिन्ह नहीं, ये मेरे लिए बेदारी नहीं है। They are dead, finished, वो मर चुके हैं, खत्म, they're organized. ये संस्थागत हो चुके हैं। Nothing can be done with them. कुछ भी इनके साथ नहीं किया जा सकता। Oh my. ओ माय, I've just begun. मैंने अभी चालू ही किया है। Come on, let's go. आइए आगे बढ़ते हैं। Amen. Why didn't they accept it 40 years ago? क्यों उन्होंने 40 साल पहले से ग्रहण नहीं किया? When it come out, जब यह बाहर आया, instead of making fun of it, बनिस्बत इसके कि उसका मजाक उड़ाए। later on, now you'll find out, similar spirit is reflected in 965, anointed for the end time. He said, when the food has come, eagles take it, but when it has rotted, start smelling. That's when the vultures start smelling it. बाद में उस बात को लेके आते हैं 1965 में अंतिम समय के अभिषेक वाले संदेश में, और वो कहते हैं कि जब जो ताजा मांस रखा जाता है सामने, तो जो उकाब है वो तो उसे ले लेते हैं, परंतु जब वो सड़ जाता है और उसमें बदबू आने लगती है, तब वल्चर जो है अर्थात गिद्ध जो है तब उस पे आते हैं। Oh, I think I should have understood the pillar of fire. Oh, it's wonderful. ओ मैं सोचता हूँ मुझे आग का खम्भा समझ जाना चाहिए था, ये तो बहुत बढ़िया है। But you अद्भुत know, है। 6 to 9 is over. पर आप जानते हैं 6 से 9 तो खत्म हो चुका। Yes. Now if you understand the fire, it's too late. अब अगर तुम्हें अब आज आग समझ में आ रही है बाद में, तो ये बहुत देर हो गई है। सुना रही आपके? Yes. Amen, amen, amen. Yes. Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। They are dead. वो मर चुके हैं। But I saw revival there. पर मैंने तुम्हारी बेदारी देखी। So I sort of differ with you, Brother Branham. हाँ, इस बात से मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ भाई ब्रैनम। You see, when the preaching was going on, people were saying, Amen, Hallelujah. Presbyterians saying that. Now they're accepting the message. They are followers of this word. They want the Holy Ghost. You say they are dead. ओ जब मैं प्रचार कर रहा था, वो प्रेस्बिटेरियन जो है संदेश को ग्रहण कर रहे हैं, वो आमीन और हालेलुया कह रहे थे, उन्हें पवित्र आत्मा चाहिए, और आप ये कह रहे हैं कि वो मर गए हैं, They will never have it. उन्हें वो कभी नहीं मिलेगा। Mister, you need to know something. हे श्रीमान, आपको एक बात समझने की जरूरत है। If I should paraphrase it, अगर मैं इसको पैराफ्रेज करूं, I am the messenger, not you. मैं हूं संदेशवाहक, तुम नहीं हो। You don't know. तुम नहीं जानते, They are dead. वो मर चुके हैं। Amen. What further information are you trying to give to Brother David Duplessis? And why is Brother Ashish trying to preach it to an end time message church? Amen. कौन सी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप भाई डेविड डुप्लेसिस को देने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या भाई आशीष प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं एक एंड टाइम मैसेज की कलीसिया को? No denomination will never rise. कोई संस्थागत गिरजा कभी उठ नहीं पाएगा। Assemblies, you've had your day. असेंबलीज, तुम्हारा दिन पूरा हो चुका। He's talking about assemblies of God. वो बात कर रहे हैं असेंबलीज ऑफ गॉड की। Oneness, वननेस वाले लोग, you had your day. तुम्हारा दिन मिल चुका। Foursquare, फोर स्क्वायर, you had your day time. तुम्हारा समय दिन का निकल चुका। Or Mrs. MacPherson, जो मिसेस मैकफर्सन का समय का था, the old school assemblies वो पुरानी स्कूल की असेंबलीज, had their day. उनका दिन निकल चुका। Well, what have you done? पर आपने क्या किया? You have denominated yourself तुमने अपने आप को संस्थागत कर लिया है and separated yourself. और अपने आप को अलग कर लिया है। You'll never take a denomination in तुम कभी भी एक संस्थागत गिरजे को अंदर नहीं घुसा पाओगे, because it was a Catholic order in the first place क्योंकि ये तो एक कैथलिक ऑर्डर है पहली बात में, तो that God condemned in the beginning. जिसको खुदावन ने पहले से ही दोषी ठहरा दिया है। It'll never go in. No. ये कभी भी अंदर घुस नहीं पाएगा।
Baptist, Presbyterian, nothing else. बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कुछ भी नहीं। But I found there's a revival there, Brother Branham. पर भाई ब्रैनम, मैंने तो ये पाया वहां एक बेदारी है। No, नहीं, they're not coming up. वो नहीं आ रहे। But God will pull a hungry heart from every denomination. He said, denominations as a whole will never come back. उन्होंने बोला कि संस्थागत गिरजे संपूर्ण कभी भी वापस नहीं आएंगे, But honest hearts, individuals amongst them. परंतु ईमानदार जो ठीक तरीके से आना चाहते हैं, व्यक्तिगत लोग उनके बीच में जो पाए जाते हैं वो आएंगे। But God will pull a hungry heart from every denomination. पर खुदावन एक भूखा मन हर एक संस्थागत गिरजे में से लेके आएगा, That He can. जो वो लेके आ सकता है। But God will also see whether He is really thirsty or it's a make-up. और परंतु खुदावन वास्तविकता में इस बात को देखेंगे कि वो वास्तविकता में प्यासा है या ये सब कुछ बनावटी है, ऊपरी है। Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। God will pull a hungry heart from every denomination that He can, for that's His body. खुदावन हर एक भूखे मन को उठा के लेके आएगा हर एक संस्थागत गिरजे में से, जो जिसको वो ला सकता है, क्योंकि वो उसकी देह है। That He will take in जिसको वो अंदर लेगा, them that are sealed by the Holy Spirit. वे जो कि छाप किए गए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। The people on whom you seemingly feel a revival हैं, उनके लिए एक नबी पशु की छाप ले चुके।